मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय है हमारा बॉबिट का मॉडल। बॉबिट ने पाठ्यक्रम निर्माण के 5 निम्न पद बताए हैं। पहला है मानव अनुभवों का विश्लेषण, दूसरा है कार्य विश्लेषण, तीसरा है व्युत्पत्ति उद्देश्य, चौथा है उद्देश्यों का चयन, पांचवा योजना का विस्तृत रूप। बॉबिट एक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे। उन्हें पाठचर्या के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल थी। वे द्विपदीय राष्ट्रों में प्राथमिक विद्यालय पाठचर्या निर्माण हेतु बनी अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल थे। इसी परियोजना के तहत वे फिलीपींस गए थे, जहां उन्हें वहां की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या का निर्माण करना था। प्रारंभ में उन्होंने अमेरिकन विद्यालयों में लागू पाठचर्या के आधार पर ही वहाँ की पाठचर्या का निर्माण किया, लेकिन वहाँ के शिक्षा के डायरेक्टर ने उन्हें इससे कुछ अलग करने को कहा। जब बॉबिट ने पाया कि उनके पाठचर्या संबंधित विचार वहाँ की सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं थे, इस समय उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया। अब उन्होंने अपनी कार्य योजना में वहाँ की सामाजिक वास्तविकताओं को महत्व देते हुए नई पाठचर्या का निर्माण किया। इस नई पाठचर्या ने वहाँ के लोगों को स्वस्थ, जीने योग्य एवं आनंदपूर्वक जीवन हेतु प्रेरित किया। बॉबिट ने अमेरिकन किताबों की अवहेलना करते हुए फिलीपींस की संस्कृति को आधार मानते हुए पाठचर्या गतिविधियों का निर्माण किया। बॉबिट ने यह महसूस किया कि यदि पाठचर्या को प्रभावी बनाना हो तो स्थानीय पारंपरिक विश्वासों को महत्व देना होगा। इसके अतिरिक्त वे इस तथ्य को भी स्वीकार करते थे कि भविष्य की भूमिकाओं के लिए छात्रों को नए औद्योगिक समाज हेतु तैयार करना होगा। इन सभी विचारों को महत्व देते हुए बॉबिट ने सन 1918 में एक किताब द कैरिकुलम ए समरी ऑफ द डेवलपमेंट कंसर्निंग द थ्योरी ऑफ द कैरिकुलम की रचना की, जो कि शिक्षा विभाग में कार्यालयी दस्तावेज के समान महत्व रखती है। बॉबिट ने
पाठचर्या में वैयक्तिक आवश्यकताओं एवं नए औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को समान महत्व प्रदान किया। उनके अनुसार लोगों को वह शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जिसका वे कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। लोगों को केवल उन कौशल की शिक्षा देनी चाहिए जो उनके भावी जीवन में उपयोग करने के योग्य हों। बॉबिट ने शिक्षा में विभेदन को महत्व दिया। वे सह शिक्षा के विरोधी थे। उनके अनुसार लड़कियों का जीवन अनेक भूमिकाओं के कारण लड़कों की अपेक्षा कठिन है। इस कारण उनके लिए समान पाठचर्या नहीं अपनाई जा सकती है। उनके अनुसार, बॉबिट के अनुसार, क्षमताओं के अनुरूप वैयक्तिक रूप से शिक्षित करना चाहिए। पाठचर्या में पर्याप्त रूप से उस सामग्री का समावेश होना चाहिए जो समुदाय में प्रत्येक कक्षा की वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूर्ण करे। प्रशिक्षण की पाठ्य वस्तु एवं अध्ययन इतना लचीला होना चाहिए कि छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें परिवर्तन कर सके। बॉबिट ने पाठ्यक्रम निर्माण के 5 पदों को विकसित किया है। पहला है मानव अनुभवों का विश्लेषण। इसके प्रथम पद में सभी मानव अनुभवों को वर्गीकृत करते हुए विस्तृत क्षेत्र में बांटा गया है। दूसरा पद है कार्य विश्लेषण। इसमें विस्तृत क्षेत्रों को विशेष गतिविधियों के अनुरूप रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा है व्युत्पत्ति उद्देश्य। इसमें गतिविधियों को क्रियान्वित करने में आवश्यक योग्यताओं से उद्देश्यों को व्युत्पन्न किया जाता है। चौथा है उद्देश्यों का चयन। इसमें छात्रों के लिए नियोजित गतिविधियों को क्रियान्वित करने से संबंधित उद्देश्यों का चयन किया जाता है। पांचवा है योजना का विस्तृत रूप। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक गतिविधियों, अनुभवों एवं अवसरों का प्रारूप तैयार किया जाता है। पाठचर्या की विषय वस्तु में परिवर्तन के लिए पारंपरिक विषयों को हटाना चाहिए। उनके अनुसार उन विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो छात्रों में नागरिकता एवं जीवन क्षेत्रों का निर्माण कर सके। बॉबिट के अनुसार विद्यालयों को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सेवा उपलब्ध करवानी चाहिए। इन आवश्यकताओं का निर्धारण वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। अपने शोधों के आधार पर बॉबिट ने यह महसूस किया है कि किसी भी पाठचर्या में अधिक से अधिक गतिविधियों का समावेश होना चाहिए जो कि नागरिकता, स्वास्थ्य, अतिरिक्त समय, भागीदारी से संबंधित होनी चाहिए।
इसमें कार्य संबंधित व भाषा संबंधी गतिविधियां भी शामिल होनी चाहिए या सम्मिलित होनी चाहिए। इन गतिविधियों के एक भाग को समाजीकरण द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, जिन्हें हम अनिर्देशित अनुभव भी कह सकते हैं। अब इसका सारांश बता रहा हूं मैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बॉबेट ने पाठचर्या में मुख्यतः स्थानीय सामाजिक संस्कृति को अधिक महत्व प्रदान किया है। वह सामाजिक पक्ष का समर्थन करते हैं।